तस्वीर आप देख रहे हैं, सैलाब के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों को इस वक्त हटाया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी गुरसिमरन की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन अब अपने छठे दिन पहुंच गया है। भारतीय सेना और एसडीआरएफ की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन ये जो बड़ी नदियां यहां पर बहती हैं उनके किनारों तक पहुंच गया है, क्योंकि कई ऐसे जो पानी के स्रोत हैं वो यहां पर आकर जुड़ते हैं। इस तरफ मैं सरजीवन से कहूँगा सबसे पहले आपको दिखाएं कि अब ड्रोन्स की मदद से जो है रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को शुरू किया गया है। ड्रोन्स जो हैं ये इस पूरी नदी के किनारे जो हैं वो जाएंगे, ये जो दरिया है, और उसके साथ साथ पूरी नज़र रखेंगे दाएं और बाएं छोर पर कहीं कोई शव तो नहीं या फिर कहीं कोई ज़िंदगी अभी यहाँ पर फंसी तो नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है। और इसी के लिए अब लगातार ड्रोन की मदद पूरे इलाके में एक एरियल सर्विलांस के ज़रिए की जा रही है। ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कल एक शव जो है वो पानी के बिल्कुल स्रोत के किनारे पर मिला, जिसके बाद अब भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और इनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ड्रोन के ज़रिए पूरे एरियल सर्विलांस किया जाए और एरियल सर्विलांस के बाद एक रेकी हो, ताकि लोकेशन जो है वो पता चल पाए कि आखिरकार ये ड्रोन जो है वो कहाँ तक सर्विलांस कर सकता है। और जैसे ही कुछ संदिग्ध दिखेगा, जो टीम्स हैं भारतीय सेना की और एसडीआरएफ की वो यहाँ पर पहुँचेंगी। एसडीआरएफ से नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब, क्या जो है ऑपरेशन चल रहा है? सर आज तो छठा दिन हो गया, ऑपरेशन हार्ड है। तो यहाँ चुनाव का जो भाव है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा कोशिश हम कर रहे हैं इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेड बॉडी मिल जाए तो उनके घर वालों को पहुंच जाए तो उनको भी सब्र तहमील हो जाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि डेड बॉडी यहाँ हमें मिल जाए। और एसडीआरएफ और 17 आरआर दोनों लगी ऑपरेशन कंपाइज हम ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार कॉम्बाइंड ऑपरेशंस जारी हैं ताकि ज़िंदगियों तक पहुंचा जाए। पानी का बहाव अगर आप देखेंगे, जहां पर भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ संदिग्ध बॉडी या फिर वैसा कुछ हो सकता है, तो एसडीआरएफ और जो 17 राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की है वो जो है उनकी टीम्स यहाँ पर पहुँचती हैं और पूरे इलाके को सघन तौर पर सर्च किया जा रहा है। अभी तक 64 लोगों की इसमें जान गई है, कई लोग अभी भी इसमें घायल हैं। सरकारी आंकड़ा 35 के करीब है, जो लोकल्स बताते हैं वो 100 से ज़्यादा बताते हैं। पानी का बहाव आप देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है, जो एक बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि इसी पानी के बहाव की वजह से ही शव जो हैं कहीं बहकर इससे भी नीचे चले गए थे, जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया है कि इस इलाके के बिल्कुल साथ साथ जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, ताकि वो जिंदगियां जो यहाँ पर अभी भी मिली नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तस्वीर आप देख रहे हैं, सैलाब के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों को इस वक्त हटाया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी गुरसिमरन की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन अब अपने छठे दिन पहुंच गया है। भारतीय सेना और एसडीआरएफ की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन ये जो बड़ी नदियां यहां पर बहती हैं उनके किनारों तक पहुंच गया है, क्योंकि कई ऐसे जो पानी के स्रोत हैं वो यहां पर आकर जुड़ते हैं। इस तरफ मैं सरजीवन से कहूँगा सबसे पहले आपको दिखाएं कि अब ड्रोन्स की मदद से जो है रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को शुरू किया गया है। ड्रोन्स जो हैं ये इस पूरी नदी के किनारे जो हैं वो जाएंगे, ये जो दरिया है, और उसके साथ साथ पूरी नज़र रखेंगे दाएं और बाएं छोर पर कहीं कोई शव तो नहीं या फिर कहीं कोई ज़िंदगी अभी यहाँ पर फंसी तो नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है। और इसी के लिए अब लगातार ड्रोन की मदद पूरे इलाके में एक एरियल सर्विलांस के ज़रिए की जा रही है। ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कल एक शव जो है वो पानी के बिल्कुल स्रोत के किनारे पर मिला, जिसके बाद अब भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और इनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ड्रोन के ज़रिए पूरे एरियल सर्विलांस किया जाए और एरियल सर्विलांस के बाद एक रेकी हो, ताकि लोकेशन जो है वो पता चल पाए कि आखिरकार ये ड्रोन जो है वो कहाँ तक सर्विलांस कर सकता है। और जैसे ही कुछ संदिग्ध दिखेगा, जो टीम्स हैं भारतीय सेना की और एसडीआरएफ की वो यहाँ पर पहुँचेंगी। एसडीआरएफ से नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब, क्या जो है ऑपरेशन चल रहा है? सर आज तो छठा दिन हो गया, ऑपरेशन हार्ड है। तो यहाँ चुनाव का जो भाव है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा कोशिश हम कर रहे हैं इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेड बॉडी मिल जाए तो उनके घर वालों को पहुंच जाए तो उनको भी सब्र तहमील हो जाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह
कि डेड बॉडी यहाँ हमें मिल जाए और एसडीआरएफ और 17 आरआर दोनों लगी ऑपरेशन कम पाए हम ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लगातार कंबाइंड ऑपरेशंस जारी हैं ताकि जिंदगियों तक पहुंचा जाए। पानी का बहाव अगर आप देखेंगे जहां पर भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ संदिग्ध बॉडी या फिर वैसा कुछ हो सकता है, तो एसडीआरएफ और जो 17 राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की है वो जो है उनकी टीम्स यहाँ पर पहुंची हैं और पूरे इलाके को सघन तौर पर सर्च किया जा रहा है। अभी तक 64 लोगों की इसमें जान गई है, कई लोग अभी भी इसमें घायल हैं। सरकारी आंकड़ा 35 के करीब है, जो लोकल्स बताते हैं वो 100 से ज़्यादा बताते हैं। पानी का बहाव आप देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है, जो एक बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि इसी पानी के बहाव की वजह से ही शव जो हैं कहीं बहकर इससे भी नीचे चले गए थे, जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया है कि इस इलाके के बिल्कुल साथ साथ जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि वो जिंदगियां जो यहाँ पर अभी भी मिली नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तस्वीर आप देख रहे हैं, सैलाब के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों को इस वक्त हटाया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी गुरसिमरन की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन अब अपने छठे दिन पहुंच गया है। भारतीय सेना और एसडीआरएफ की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन ये जो बड़ी नदियां यहां पर बहती हैं उनके किनारों तक पहुंच गया है, क्योंकि कई ऐसे जो पानी के स्रोत हैं वो यहां पर आकर जुड़ते हैं। इस तरफ मैं सरजीवन से कहूँगा सबसे पहले आपको दिखाएं कि अब ड्रोन्स की मदद से जो है रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को शुरू किया गया है। ड्रोन्स जो हैं ये इस पूरी नदी के किनारे जो हैं वो जाएंगे, ये जो दरिया है, और इसके साथ साथ पूरी नज़र रखेंगे दाएं और बाएं छोर पर कहीं कोई शव तो नहीं या फिर कहीं कोई ज़िंदगी अभी यहाँ पर फंसी तो नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है। और इसी के लिए अब लगातार ड्रोन की मदद पूरे इलाके में एक एरियल सर्विलांस के ज़रिए की जा रही है। ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कल एक शव जो है वो पानी के बिल्कुल स्रोत के किनारे पर मिला, जिसके बाद अब भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और इनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है ड्रोन के ज़रिए पूरे एरियल सर्विलांस किया जाए और एरियल सर्विलांस के बाद एक रेकी हो ताकि लोकेशन जो है वो पता चल पाए कि आखिरकार ये ड्रोन जो है वो कहाँ तक सर्विलांस कर सकता है। और जैसे ही कुछ संदिग्ध दिखेगा, जो टीम्स हैं भारतीय सेना की और एसडीआरएफ की वो यहाँ पर पहुँचेंगी। एसडीआरएफ से नूर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब, क्या जो है ऑपरेशन चल रहा है? सर आज तो छठा दिन हो गया, ऑपरेशन हार्ड है। तो यहाँ चुनाव का जो बहाव है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा कोशिश हम कर रहे हैं इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेड बॉडी मिल जाए तो उनके घर वालों को पहुंच जाए, तो उनको भी सब्र तहमील हो जाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि डेड बॉडी यहाँ हमें मिल जाए। और एसडीआरएफ और 17 आरआर दोनों लगी ऑपरेशन कम पाए हम ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लगातार कंबाइंड ऑपरेशंस जारी हैं ताकि जिंदगियों तक पहुंचा जाए। पानी का बहाव अगर आप देखेंगे जहां पर भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ संदिग्ध बॉडी या फिर वैसा कुछ हो सकता है, तो एसडीआरएफ और जो 17 राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की है वो जो है उनकी टीम्स यहाँ पर पहुंची हैं और पूरे इलाके को सघन तौर पर सर्च किया जा रहा है। अभी तक 64 लोगों की इसमें जान गई है, कई लोग अभी भी इसमें घायल हैं। सरकारी आंकड़ा 35 के करीब है, जो लोकल्स बताते हैं वो 100 से ज़्यादा बताते हैं। पानी का बहाव आप देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है, जो एक बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि इसी पानी के बहाव की वजह से ही शव जो हैं कहीं बहकर इससे भी नीचे चले गए थे, जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया है कि इस इलाके के बिल्कुल साथ साथ जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि वो जिंदगियां जो यहाँ पर अभी भी मिली नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।